हेलो फ्यूचर के टीचर्स, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। इससे पहले की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था और उसी के आगे अब हम 25 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सिलेबस थोड़ा सा अब एग्ज़ाम का चेंज हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से इन क्वेश्चंस को हमने यहाँ सेट किया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना फीडबैक लास्ट में हमें ज़रूर देना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। पद विहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? ऑर्डर का नेम पूछा गया है एम्फीबियंस प्राणियों का। ठीक है, जो लिम्बलेस है, लिम्बलेस कौन से होते हैं? जिसमें चलने के लिए पद नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव जिसमें हाथ पैर नहीं होते उसको कहते हैं लिम्बलेस। और वे प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं एनयूरो, यूरोडेला, जिम्नोफियोना, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना जैसे कि आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म वे प्लांट होते हैं जिनमें बीज नग्न होते हैं, है ना। उसी ही प्रकार से ये ऐसे जीव हैं जिसमें कोटपाद नहीं होते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स। एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित हैं। एमनियोटा समुदाय में कौन से जीव सम्मिलित हैं? आपसे पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शंस हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो एमनियोटा एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा संघ है जिसमें रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स सभी सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एलिमेंट्री कनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास। किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है? इसके ऑप्शंस दिए हैं आर्कनिडा, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, निमेटोडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टोडा। सिस्टोडा के जीवों में एलिमेंट्री कनाल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? ठीक है, व्हिटेकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? इसके ऑप्शन दिए हैं एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। व्हिटेकर ने प्रोकैरियोट्स को संघ मोनेरा में रखा था। संघ मोनेरा में रखा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और बहुत
छोटे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ये सब काय में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इसमें इसमें केंद्रक का अभाव होता है और बहुत से सेल ऑर्गेन्स भी इसमें नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है और क्लोरोप्लास्ट भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में है हॉर्न्ड टोड बिलोंग टू द क्लास, सींग वाला मेढक किस वर्ग से संबंधित है? कॉर्टेडा, रेप्टिलिया, एम्फीबिया या एनूरा? ऑप्शन नंबर बी रेप्टिलिया संघ से संबंधित है, वर्ग से संबंधित है। एक सींग वाला मेढक जो होता है वे रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित है। एक सींग वाला मेढक जो हॉर्न्ड टोड कहलाता है उसे वे रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पौधों के वर्गीकरण के लाइनियन पद्धति पर आधारित है। लाइनियस सिस्टम है ये, लाइनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। इसके ऑप्शंस दिए हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर, evolutionary trends, floral character, none of the above। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरल कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है इसका, विच इज एब्सेंट इन आर्चियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है आपने ये बताना है आर्चियोबैक्टीरिया में। पॉलीसैकेराइड्स, पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपिड्स या प्रोटीन? क्या चीज़ है जो एब्सेंट होती है काय में? आर्चियोबैक्टीरिया में। आर्चियोबैक्टीरिया में एब्सेंट होती है ऑप्शन नंबर बी, पेप्टिडोग्लाइकेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कारपेंटर आंट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर? बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं न्यूरोप्टेरन, लिपिडोप्टेरा, पिलिकॉप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइमेनोप्टेरा। बढ़ई चींटी का संबंध है हाइमेनोप्टेरा से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? निम्न में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही क्रम है? क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, स्पीशीज, ट्राइब। फैमिली, ऑर्डर, जीनस, ऑर्डर, डिवीजन, क्लास। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो एकदम गलत दिया है। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस। विभाजन के प्रकार हैं क्रम, कुल, समुदाय, गण। ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन depict the characteristic of both plant and animals? ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के ही गुण रखता है? इसके ऑप्शंस हैं एंटमीबा, पैरामीशियम, माइकोसिस्ट या युगलीना। तो युगलीना एक ऐसा जीव है, युगलीना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और युगलीना एक ऐसा जीव है जिसमें प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युगलीना। Which one of the following is not a deuterosomes? निम्न में से कौन सा ड्यूटेरोसोम नहीं है? स्नेल, स्टारफिश, लिजर्ड या स्नेक? इसमें से कौन सा है जो ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्नेल, जिसे घोंघा कहा जाता है, ये ड्यूटेरोसोम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। दिस क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, इसको दोबारा से देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 आप फिर से देख लीजिए, इसका में थोड़ा मिस्टेक था। लाइनर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। पौधों के वर्गीकरण की लाइनिंग पद्धति पर आधारित है। किस गुण पर लाइनिंग पद्धति आधारित है? मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर पर, एवोल्यूशन ट्रेंड्स पर, फ्लोरल कैरेक्टर पर या नन ऑफ द एबव? तो हमने ये मिस्टेकफुल आंसर मैंने सी बता दिया था। सो ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा इवोल्यूशन ट्रेंड्स, विकासवाद की पद्धति पर। विकासवाद की पद्धति पर लाइनर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। ठीक है, इवोल्यूशन ट्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा इवोल्यूशन ट्रेंड। क्वेश्चन नंबर 37। मैच द लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer of the following answer from the code given below the list। अच्छा, ये कुछ लिस्ट दी रखी है जिसमें बताया गया है, जिसमें दिया गया है पाइला है, फेरिटीमा है, हर्डमानिया है और प्लाइमोन है, हाई एल्टीट्यूड है। और आगे इसके दिए हैं कुछ साइंटिस्ट नेम जो पाइला से संबंधित हैं, खोज से संबंधित हैं, या फेरिटीमा से संबंधित है, हर्डमानिया से जो भी साइंटिस्ट संबंधित है, हमें उसको उससे मैच करना है। आगे इसके कोड दिए हुए हैं। कोड इस तरह से दिए हैं, ए को किस से मिलाना है, बी को किस से मिलाना है, सी को, डी को। इस तरह से हमें पहले मैचिंग कर लेनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैचिंग कर लेते हैं पहले। तो डॉक्टर बहल जो है किस से संबंधित हैं? डॉक्टर बहल संबंधित है फेरिटीमा की खोज से, और पाइला की खोज से संबंधित है बेनी प्रसाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बेनी प्रसाद, क्योंकि ये इंडियन हैं सभी। ठीक है, बहल भी इंडियन है, दास भी इंडियन है, मानी भी इंडियन है। ये सब इंडियन साइंटिस्ट दिए गए हैं। हर्डमानिया की खोज की थी डॉक्टर MS दास ने, और प्लाइमोन की खोज की थी पतवर्धन ने, हाई एटीट्यूड मानी। इस हिसाब से ए कनेक्ट होता है हमारा 1 के साथ, नहीं 3 के साथ, सॉरी।
और बी कनेक्ट होता है हमारा 1 के साथ, सी कनेक्ट होता है हमारा 2 के साथ और डी कनेक्ट होता है हमारा 5 के साथ एंड ई कनेक्ट होता है हमारा 4 के साथ। अब ये कोड देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा दिया गया है। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5 और यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, बहुत देर लग रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूटेरोस्टोम एंड प्रोस्टोम एनिमल्स डिफर इन, किस चीज़ से डिफरेंस है? ड्यूटेरोस्टोम और प्रोस्टोस्टोम जीव जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं? इसके ऑप्शंस दिए हैं, देयर सिमेट्री, द एम्ब्रियोनिक origin of their mouth, to the presence or absence of the body cavity, the presence or absence of a nervous system। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम जो होते हैं उनका मुख एनस के बाद में विकसित होता है, पहले एनस विकसित हो जाता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, और मुख जो है, माउथ जो है वो बाद में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द जियोलॉजिकल एज ऑफ अ रॉक इज डिटरमाइंड बाय, किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है? किस चीज़ से निर्धारित की जाती है आयु? जीवाश्म उसकी, चट्टानों की जो भूवैज्ञानिक आयु होती है उसे हम ज्ञात करते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर। ऑप्शंस कुछ दिए हैं, इसमें कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, विद प्लास्टिड, विदाउट प्लास्टिड एंड प्रोटिस्टा आर। और इन क्वालिटीज़ को करेक्ट करा गया है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार ये सिमिलर ग्रुप की हैं। ठीक है, तो इसका सही ग्रुप हमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट में है यूनिसेलुलर्स और थर्ड में है प्रोकैरियोट, ये दोनों तो सही हैं। 6 नंबर पर विदाउट प्लास्टिड, प्रोटिस्टा नहीं आएगा इसमें। ठीक, ये वाला गलत हो गया। और सेकंड है मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स विद प्लास्टिड, ये सही है तीनों चीज़ें इसकी। और 2 नंबर पर है मल्टी सेलुलर, थर्ड नंबर पर प्रोकैरियोट में तो यूनिसेलुलर आते हैं, ये गलत हो गया। तो जब हमें एक सही मिल गया, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है इसका, कि ये जो है मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट एंड विद प्लास्टिड, ये क्वालिटीज़ एक ही ग्रुप की हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म टैक्सॉन
ऑफ द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय। टैक्सोन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, किसने किया था? इसका ऑप्शन एक ही दे रखा है और इसका आंसर भी यही है, इसका करेक्ट आंसर है मेयर। मेयर ने टैक्सोन शब्द का फर्स्ट टाइम यूज्ड किया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के नामांकरण पद्धति से संबंधित है। व्हीटेकर या स्ट्रिकलैंड? व्हीटेकर या स्ट्रिकलैंड? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं केवल ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, या नन, दोनों नहीं। कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म जीवों के नामकरण की जो पद्धति होती है उससे संबंधित हैं ए एंड बी दोनों। ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, व्हीटेकर एंड स्ट्रिकलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, लिनियस इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो लीनियस संबंधित हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम इज इट इज नॉन एज। जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हैं तो इसे कहते हैं, बेसियोनिम, टोटोनिम, होमोनिम, साइनोमिन। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, टोटोनिम। जब जातीय नाम, प्रजाति नाम और जातीय नाम एक से होते हैं, सेम होते हैं, तो उसे टोटोनिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ 44 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करा दिए हैं और ये कुछ क्वेश्चंस आपको बैक वीडियो में हमने पहले पढ़ाए थे और इन क्वेश्चंस का आंसर आपने हमें बताना है। क्या इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है? जिसको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं वो फटाफट इनके क्वेश्चन के आंसर्स को अपने कमेंट में टाइप कर दें जल्दी। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। किस प्रोटोजोआ को किस संघ में रखा गया है? माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस संघ से संबंधित है? आपको इसका नाम बताना है। एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोफोर आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व कराया है, इसका भी आंसर आप कमेंट में बताएं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन भी अभी डिस्कस हुआ है। हर्बीवोरस सी मैमल बिलोंग टू ऑर्डर। हर्बीवोरस सी मैमल बताना है जो हर्बीवोरस हो, किस ऑर्डर से संबंधित हैं, किस ऑर्डर से संबंधित हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट में बताएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।